हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ एवं सानंदित होंगे। मैं मुकेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं कुछ ऐसे संवेगों को लेकर जो मानव जीवन से निश्चित रूप से जुड़े होते हैं और आधुनिक समय में इन्हीं मानव संवेगों की परिभाषाएं बदलती जा रही हैं और एक अच्छे मनुष्य और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, इसके लिए इन संवेगों का सही चिंतनांकन होना ही चाहिए। और उन्हीं संवेगों में से सबसे प्रमुख संवेग है प्रेम। प्रेम एक ऐसा तत्व है, जब परिपाक बन जाता है तो भक्ति बनता है, और जब उदात्त बन जाता है तो श्रद्धा का स्वरूप धारण कर लेता है। अगर प्रेम को जानना है तो आधुनिकतम जो युग में जो संवेग प्रेम तत्व है, जो मानव जीवन से हर क्षण जुड़ा रहता है, कभी न कभी वह प्रभावित ही करता है। इस प्रेम के प्रति जो चेतना का तल है वो कामना से अभिप्रेरित हो रहा है, जो सर्वथा समीचीन तो नहीं ही कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रेम को इतना महत्व दिया। कबीरदास जी भी बोलते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और अगर प्रेम को सही मायने में देखना हो तो वृंदावन की गलियों में चलना पड़ेगा और वहां जो साहित्य सृजन हुआ उस साहित्य को पढ़ना होगा, समझना होगा और हृदय में धारण करना होगा, क्योंकि गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम था उसको उद्घाटित करते हुए अपने काव्य पंक्तियों में, काव्य सृजन में बाबा सूरदास और रसखान जी जो काव्य सृजन करते हैं वह देखने योग्य है, जानने योग्य है, समझने योग्य है और गुनगुनाने योग्य भी है। तो चलते हैं, उन्हीं पंक्तियों को लेते हैं और देखते हैं कि क्या उदात्त प्रेम था गोपियों का, क्या अनन्य प्रेम था गोपियों का। और चूंकि यहाँ पे इन रचनाओं में प्रदर्शित किया गया है, जीवन तीन तत्वों से प्रभावित होता है। व्यक्तित्व के तीन अंग होते हैं, वो होते हैं नोइंग, विलिंग एंड फीलिंग। अनुभूति का पक्ष, ज्ञान का पक्ष और कर्म का पक्ष। और इसीलिए तीन रास्ते सत्य तक जाने के हैं, वो है कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। गोपियां विरह में संतृप्त रहती हैं, विरह में व्याकुल रहती हैं, और इसीलिए उद्धव जी समझाने के लिए बार बार आते हैं। ज्ञान मार्ग के द्वारा भक्ति को बांधने का प्रयास होता है, किंतु भक्ति का प्रवाह इतना प्रवाहमान होता है कि ज्ञान के भीट टूट जाते हैं, अर्थात ज्ञान थक जाता है। और यही दृष्टांत प्रदर्शित हो रहा है इन काव्य पंक्तियों में। तो जैसा कि हम देखते हैं सूरसागर में सूरदास जी की पंक्तियां हैं। बाबा सूरदास लिखते हैं कि उधो जाहूं तुम ही हम जाने। उद्धव जी आए हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए, और जैसे ही गोपिकाएं देखती हैं कहने को बाध्य हो जाती हैं, कहती हैं अरे हम तो जान गए आप किस लिए आए हैं। जान जाती हैं कि ज्ञान के द्वारा हमको कहेंगे कि ब्रह्म की आराधना करो, ब्रह्म से साक्षात्कार करो, और कन्हैया को कैसे भूल जाऊं हम। व्याकुल हैं वो कन्हैया के लिए, कन्हैया मथुरा चले गए हैं। और यहाँ पे कह रही हैं गोपिकाएं, बाबा सूरदास की पंक्तियां हैं, उधो जाहूं तुम ही हम जाने,
श्याम तुम ही हाँ कौन ही पठयो, तुम हो बीच भुलाने, उधो जाहूं तुम ही हम जाने। कह रही हैं कि उद्धव जी, आपको श्याम हमारे कान्हा ने नहीं भेजा है, लगता है आप बीच रास्ते से भटक गए हैं और चले आए हम लोगों के यहाँ। तो आगे की पंक्तियां हैं, ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, उधो जाहूं तुम ही हम जाने। कह रही हैं गोपिकाएं कि देखिए उद्धव जी, आप हम ब्रज नारियों से, स्त्रियों से आप योग की बात कर रहे हैं। कैसे आप सोच सकते हैं कि हम लोग योग धारण कर सकते हैं, सन्यासिनी हो सकती हैं, ब्रह्म से साक्षात्कार की बात करते हैं, और जबकि आपको लज्जा नहीं आती ऐसी बात करते हुए ब्रजनारियों से, कोई नारियों से ऐसी बात करता है। फिर आगे कहती हैं वो कि बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप बड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, फिर भी क्या विवेक नहीं है आपके पास? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये अयाने, उधो जाहूं तुम ही हम जाने। ऐसे आप अज्ञानी हो गए हैं, क्या आपका विवेक खत्म हो गया है? आप तो श्याम सुंदर के सखा हो, बड़े लोग हो, विवेकशील होना चाहिए आपको। फिर कहती हैं, कह हमको कही हम सौ कही, लई हम सही के। हमसे जो कहा सो कहा, हमने बर्दाश्त कर लिया। हे उद्धव जी, आपने हमसे योग की बात किया, जोग की बात किया, हमने बर्दाश्त कर लिया, अन्य किसी से मत कहना। जी अगुनिले हुसयाने, उद्धव जाहूं तुम ही हम जाने। हमने बर्दाश्त कर लिया, यह मन में धारण कर लीजिए। आप सयाने हैं, चतुर हैं उद्धव जी, आप ज्ञानी हैं। ये बात अब दोबारा किसी और से मत कहना, क्योंकि कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, उधो जाहूं तुम ही हम जाने। कह अबला कह दशा दिगंबर। सोचिए, हम स्त्रियां कैसे जो है दिगंबर स्वरूप में आ सकती हैं। मस्ट करो पहचाने, अर्थात आप चुप रहिए, मैं पहचान गई हूं, मैं जान गई हूं, आप क्या बताना चाहते हैं हम लोगों को। कह अबला कह दशा दिगंबर, हम लोग दिगंबर हो जाएं? बताइए, अबला स्त्रियों को आप ऐसे कह रहे हैं, चुप रहिए, मैं आपको अच्छी तरीके से पहचान गई हूं, क्योंकि साच कहो तुमको अपनी सौ। एक बात कहूं, सच कहूं, सच कहना आप, तुमको अपनी सौगंध है, आप सच्ची सच्ची बताना, सत्य कहना, क्योंकि बूझत बूझती बात निदाने, उधो जाहूं तुम ही हम जाने। अब देखिए, यहां पे गोपिकाएं कह रही हैं कि हम लोग स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। बूझ, हालांकि बात हम लोग समझ गई हैं कि क्या है इसमें, मगर फिर भी जांच करना चाहती हूं। हम लोग चाहती हैं कि सत्यता का जांच हो जाए, जो हम लोग समझ रहे हैं क्या वही बात है। क्योंकि फिर से कहती हैं वो कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो। अगर भगवान श्री कृष्ण ने आपको भेजा है, मेरे घनश्याम ने आपको भेजा है, तो आप एक चीज बताइए, सूर श्याम जब
तुम ही पठायो। जब घनश्याम ने आपको भेजा, तब नय कहूँ मुस्काने, उधौ जाऊं तुम्हें हम जाने। ये बताइए, क्या वो मुस्कुराए थे? अर्थात आपके साथ ठिठोली किए हैं वो, निश्चित रूप से, इसीलिए आपको भेजा है। यह देखिए कितनी उदात्तता, प्रेम की उदात्तता यहां स्पष्ट हो रही है। यहां व्यष्टि का प्रेम समष्टि स्तर का होता जा रहा है, और यही चीज, इसी प्रेम को यदि देखा जाए तो रसखान जी की काव्य पंक्तियों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। क्योंकि वो लिखते हैं, और गोपिकाओं का प्रेम यहां तो उद्धव से, ज्ञान का, भक्ति से संघर्ष चल रहा है, और वहां पे क्या है, वहां पे देखिए प्रेम इतना उदात्त होते हुए भी अपने कान्हा के पास कोई और भटके, कन्हैया के पास कोई और रहे, चाहे वह जड़ स्तर का ही क्यों न हो, वो भी गोपिकाओं को बर्दाश्त नहीं है। और इसी बात को रेखांकित करते हुए काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत प्रबोध में यदि देखा जाए तो बाबा रसखान लिखते हैं, कान्ह भये बस बांसुरी के अब, कान्ह भये बस बांसुरी के अब, कौन सखी हमको चही हैं। यहां पे गोपिकाएं दूसरी गोपिकाओं से, एक गोपिका दूसरी गोपिका से कह रही है, ये सुनो सखी, यहां पे कन्हैया अब हम लोगों के नहीं रहे, क्योंकि हम लोगों को समय ही नहीं दे पा रहे हैं। कान्ह भये बस बांसुरी के, किसके हो गए? बंसी के हो गए, बांसुरी के हो गए। क्यों हो गए? अब कौन सखी हमको चही हैं। अब हम लोगों को कौन चाहेगा इस ब्रज में, जब कन्हैया बांसुरी के हो गए। क्यों? दूसरी पूछती है, क्यों ऐसी बात कह रही हो? तो कहती है, एक सखी कहती हैं, गोपिका कहती हैं कि निश दौश रहे संग साथ लगी। दिन रात, निशदौष माने दिन रात, रात दिन जो है मनमोहन के साथ ही, मेरे मोहन के साथ ही ये बांसुरी लगी रहती है, साथ साथ रहती है, बसेरा करती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। ये तो सवत बन गई है हम लोगों की, क्योंकि बांसुरी पास में रहती है। सौत उसको कहते हैं जब एक पति के दो पत्नियां हो तो आपस में जलन होता है, डाह होता है। यहां बाबा रसखान इस ईर्ष्या को, इस जलन को, जो यह ईर्ष्या भी बड़ी उदात्त है, इसको रेखांकित कर रहे हैं, भाव चित्रात्मक रूप से शब्दों के द्वारा बयां कर रहे हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, कि निशदौष रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। ये सवत के जो है ताप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। क्या इस ताप को बर्दाश्त करें, इस कष्ट को, इस पीड़ा को बर्दाश्त करें? ये बांसुरी दिन रात, रात दिन कान्हा के साथ रहती है, सवत बन गई है। और फिर कह रहे हैं, जिन मोह लियो मन मोहन को, जो सारे दुनिया को मोहित करने वाले हैं, इसीलिए उनका नाम मनमोहन है। कन्हैया का वही कान्हा खुद आकर्षित है, खुद मोहित हो रहा है इस बांसुरी से। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दही हैं। रसखान जी कहते हैं कि सखियां कह रही हैं, ये गोपियां कह रही हैं कि यही बात, बस यही बात हम लोगों को, इसी बात के मारे हम लोग तपन में जल रही हैं, खाए जा रही है यही बात, कि जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखानी सदा हमको दही हैं। तो फिर क्या करें? सखियां कहती हैं क्या करें? जैसे कोई घर में नाराज होता है, किसी से नाराज होता है तो कहता है मैं जा रहा हूं। उसी प्रकार से देखिए कितनी कितनी बारीक चीज को बाबा रसखान उभारते हैं और कहते हैं कि आगे की पंक्तियों में आनंद ही आनंद है। कि वो क्या कहती हैं, उस गोपियां कहती हैं कि सुनो जी,
मिली आओ सब सखी भाजी चलें, मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। आओ हम लोग अब चलें, कहीं और ठौर देखें, यहां तो बांसुरी ही रहेगी। दिन रात खाते पीते उठते बैठते, प्रभु जब गाय चराने जाते हैं तब भी उनके साथ, खाते हैं तो भी पास रख के, सोते हैं तो भी सिरहाने रख के सोते हैं। ये बांसुरी रातों दिन उनके पास रहती है, सवत बन गई है। और इतने कान्हा इतने उसके प्रति सम्मोहित हो गए हैं कि किसी और की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। और यही बात हम लोगों को डाह उत्पन्न कर रही है, जलाए जा रही है। तो आओ हम लोग सब भाग चलें, कहीं और ठौर ढूंढें, रहे बांसुरी अपना। ये कितनी उदात्त प्रेम का प्रदर्शन बाबा रसखान के द्वारा हुआ है। साहित्य का जो सृजन है, हमको प्रेम को अगर जानना है, प्रेम को पहचानना है, तो हमको इन अपने धरोहर साहित्य जो रचनाएं हैं इनकी ओर जाना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी हो या समाज का व्यक्तित्व हो, अगर एक अच्छे इंसान का निर्माण होना है, क्योंकि इन संवेगों से पाला तो पड़ता ही पड़ता है। और ये संवेग कैसे होने चाहिए, इनका स्वरूप कैसा होगा, ये प्रेम अगर सीखना है तो गोपियों से सीखना होगा। अनन्य प्रेम जिसमें कोई चाह नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, सिर्फ संवेदना होती है। वो भी संवेदना व्यष्टि के स्तर पे नहीं, समष्टि के स्तर पर। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत पुनः। जय हिंद, जय हिंद।